हेलो नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपका प्यारा चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट पर। आप देख रहे हैं प्रश्नावली 12.2 का अध्ययन करेंगे और ये क्लास 9th का है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 बना दिए हैं। उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहाँ पर लिस्ट दी हुई है, वहाँ से वीडियो को जाकर देख सकते हैं। या प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 9th का, वहाँ से भी वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और आज की क्लास के हम सोल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। यहाँ पर जो ये आकृति दिख रही है, इस आकृति का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर कैसे इसके क्षेत्रफल निकालेंगे एक एक करके देखेंगे। इसमें देखिए पार्ट कितना है, 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5। 5 पार्ट का क्षेत्रफल निकाल के आपको सबको जोड़ने के लिए कहा रहा है, जो कि कागज़ का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये एक जहाज की आकृति को, दृश्य को दिखा रहा है। तो आइए कैसे इसको सोल्यूशन करेंगे, आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों देख रहे हैं, ये आपकी आकृति बना दी गई है और ये आप क्वेश्चन को भी देख रहे हैं कि राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया, जैसा कि आकृति 12.15 में दिखाया गया है। तो प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें, कितना आपका क्षेत्रफल होगा। इस तरह से आप अपना बायोडाटा को बनाएंगे और प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखेंगे। ये देखिए फर्स्ट पार्ट है, तो इसका फर्स्ट पार्ट का आपको लिखना होगा। क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर सोल्यूशन के साथ लिखेंगे। यहाँ पर लिखिए एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, यानी प्रथम भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो प्रथम भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, a बराबर 1, b बराबर क्या लिखेंगे 5, c बराबर क्या लिखेंगे 5। ये आपका दिया है। यहाँ पर आपका कितना है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका प्यारे बच्चों 1 सेंटीमीटर होगा। इस चीज़ को आप याद रख रहे हैं, ध्यान देंगे। और ये आपका कितना है 5 सेंटीमीटर, ये आपकी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा। और ये आपका 1 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये हो गया 1 सेंटीमीटर। तो वही यहाँ पर लिखे, ये a बराबर 1 सेंटीमीटर, b बराबर 5 सेंटीमीटर, c बराबर 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको चलते हुए चलिए देखते हैं आखिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे s इक्वल टू क्या होता है, a प्लस b प्लस c बटे 2 लिखते हैं। ये फॉर्मूला आप जान रहे हैं। तो यहाँ पर इसी को लिखेंगे, a बराबर 1, b बराबर 5 और c बराबर 5 को लिखेंगे और बटे लिखेंगे 2। 5 5 10, अरे एक कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 बटे 2, इसमें भाग देंगे तो कितना होगा 5.5 आएगा, यानी 5.5 सेंटीमीटर का है तो 5.5 सेंटीमीटर आएगा। अब यहाँ पर देखें आपका s कितना निकला है, 5.5 निकला है। तो यहाँ पर उसी तरह आपको निकालेंगे हीरोन के सूत्र से। यहाँ क्षेत्रफल इक्वल टू लिखिए, क्षेत्रफल इक्वल टू क्या लिखेंगे s माइनस a और फिर लिखें s माइनस b s माइनस c, ये लिख दिए। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखें, इसको आप इंडिकेट करके लिखते हुए चलना है। s का वैल्यू कितना है 5.5 है, तो यहाँ लिखिए 5.5, फिर लिखेंगे 5.5 माइनस a का वैल्यू आपका 1 है, यहाँ पर 1 लिखिए, ब्रैकेट बंद कीजिए। फिर s का वैल्यू 5.5 है, माइनस यहाँ 5 है तो 5 लिखिए। फिर यहाँ लिखिए 5.5 माइनस c का वैल्यू 5 है तो 5 लिखिए। और यहाँ क्या करेंगे, रूट अंडर में इसको चढ़ा देंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं आपको क्या करना है, ये 5.5 है तो यहाँ पर इसको लिखिए 5.5 और ये दोनों संख्या में इसको घटा देना है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर गुना है तो गुना लिखिए और यहाँ 4.5 होगा, फिर यहाँ गुना है तो गुना लिखिए। ये 5.5 में 5 को घटाएंगे तो कितना होगा आपका 0.5 होगा, और ये गुना फिर इसको घटाएंगे क्या होगा 0.5 क्या होगा, ये सभी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब यहाँ पर चलते बनते हैं, आखिर इसको हम क्या लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, जब इसको हम गुणनखंड करेंगे तो आपका कितना आएगा 11 गुना 0.5 आएगा। इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो 11 गुना 0.5 आएगा। और 4 ये आपका 4.5 है, तो इसको जब गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना 0.5 आएगा, क्योंकि 3 3 9 और 9 5 45 होगा 4.5, यानी इसका गुणनखंड किए तो इतना आया, इसको गुणनखंड किए तो इतना आया। अब इसको क्या लिखेंगे, इसका गुणनखंड नहीं होगा तो एज ए लाइक इसको यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, जो भी जोड़ा हमें मिल रहा है उसको बाहर कर लें, जो नहीं मिल रहा है उसको अंदर रखेंगे। ये देखिए ये दोनों मिल रहा है तो इसको लिखेंगे 0.5 लिखेंगे गुना। अब यहाँ देखिए 3 और 3 ये दोनों में मिल रहा है तो इसको कॉमन करके बाहर कर देंगे। अब यहाँ जो क्या नहीं मिल रहा है ये आपको ध्यान देना है। ये देखिए 0.5, ये भी 0.5 है तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे, ये लिख लिए। अब क्या 11 बच गया, तो रूट 11 तो आपका नहीं आ रहा है तो इसको रूट अंडर में इसको रख देंगे। अब प्यारे बच्चों देखिए गुना करें 0.5 गुना 3 गुना 0.5 को यदि आप गुना करेंगे तो आपके पास क्या आएगा आप जान रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो 0.75
0.75। यदि इसको हम गुना करते हैं तो 0.75 आएगा प्यारे बच्चों। और यहाँ पर देखें √11 का वैल्यू होता है 3.31। तो ये दोनों को यदि आप गुना करेंगे तो आपके पास आएगा 0.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो निकल गया फर्स्ट पार्ट का क्षेत्रफल। अब हमको निकालना क्या है, सेकेंड पार्ट का क्षेत्रफल, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ये जो सेकेंड पार्ट का क्षेत्रफल है, इसको अब हम क्षेत्रफल को निकालेंगे। यहाँ पर लिखिए एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये एक आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल हमको आपको निकालना है। आयत का क्षेत्रफल पर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है। तो यहाँ पर लिख देंगे एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट। क्या लिखेंगे, L गुना B, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो ये लिख दिए। अब लंबाई कितना है, 6.5 है, और गुना चौड़ाई कितना है, 1 है। अब ये दोनों को गुना करेंगे, तो दोनों को गुना करेंगे कितना होगा, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये हो गया सेकेंड पार्ट का आंसर। अब आते हैं थर्ड पार्ट का आंसर। तो थर्ड पार्ट का आंसर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, यानी थर्ड पार्ट का हमको क्षेत्रफल निकालना है। यानी ये लिखिए थर्ड पार्ट का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 3 गुना √3/4 ए स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला है। क्योंकि यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए ये आपकी आकृति दी हुई है, और इस आकृति में अगर इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे, इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे, क्या होगा, 3 त्रिभुज बन जाएगा। और ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका ये 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी आपका 1 होगा, ये 1 है, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। यानी चारों तरफ से देखेंगे तो 1-1 सेंटीमीटर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ इसका 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पर लिखेंगे 3 आपका है, तो यहाँ लिखिए 3 गुना √3 का मान कितना होता है, वर्गमूल निकालेंगे तो 1.732 होता है, तो 1.73 लेंगे। और यहाँ देखिए भुजा कितना है, 1 है, तो ये 1 ही लिखेंगे, स्क्वायर आपका रहेगा। और बटे 4 है, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। अब प्यारे बच्चों क्या है, सबको आप गुना कर देंगे, तो सबको गुना करने के बाद कितना आ जाएगा आपका, 5.19 आपका आएगा। और बटे 4 है, यहाँ 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, अब ये 5.19 में 4 से यदि डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया प्यारे बच्चों थर्ड पार्ट का क्षेत्रफल। अब देखेंगे फोर्थ और 5 पार्ट का क्षेत्रफल। 4 और 5 पार्ट का क्षेत्रफल का अगर देखते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ये 4 और 5 है। अगर ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 6 सेंटीमीटर है, ये 1.5 सेंटीमीटर है, ये भी इसका 1.5 सेंटीमीटर है। ये देखिए लंबाई, ये आपका आधार हो गया, तो ये समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो इसका दोनों का क्षेत्रफल तो एक ही निकलेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ 4 पार्ट एंड 5 पार्ट, यानी चौथा भाग और 5वां भाग का हम क्षेत्रफल को निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ये सूत्र क्या है, वो तो समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे, 1/2 और b गुना p लिखेंगे। ये आधार गुना ऊंचाई हो गया। अब यहाँ पर लिखिए 1/2 गुना b, ब्रेथ कितना है आपका, 6 सेंटीमीटर था। और यहाँ पर लिखेंगे p कितना है आपका, p आपका 1.5 मीटर है। तो यहाँ पर इस तरह से हम लिख देंगे। अब लिखने के बाद इसको कटाइए, कितना होगा, 2 × 6 हो जाएगा और 15 × 45 होगा, यानी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर बात करें कि इसका कितना क्षेत्रफल है, कितना त्रिभुज है, इसमें त्रिभुज 2 है, तो 2 से इसको गुना कर देंगे। तो यहाँ जैसे इतना लिखे, तो इसको क्या करेंगे, 2 से इसको गुना कर देंगे। तो 2 से गुना करने के बाद आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। ये हो गया 4th और 5 पार्ट का एरिया। अब यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट और एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट। अब जितना जितना सबका वैल्यू है उतना निकाल देंगे। एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट का वैल्यू निकला था आपका 2.48 सेंटीमीटर। उसके बाद एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट का आपका क्षेत्रफल निकला था 6.50 सेंटीमीटर निकला था। एरिया ऑफ थर्ड पार्ट का निकला था 1.29 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ फोर्थ एंड 5 पार्ट का निकला था आपका 9 सेंटीमीटर। ये आपका निकला हुआ था। अब यहाँ पर लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ पार्ट कितना हो गया। तो क्या करेंगे, सबको आप जोड़ देंगे। यदि सबको आप जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 9 और 17 7 1, 5 और 9 2 11, 12 का 2 बच गया 1, 9 1 10, 10 6 16, 17 18 और कितना हो गया 19.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों आपका यही आंसर हो गया। प्यारे बच्चों आपने देखे कि 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ये कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे कौन सा क्वेश्चन है, ये देखिए आपका नेक्स्ट पार्ट में आपका क्वेश्चन हम लेके आपके साथ आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का, कि एक त्रिभुज, और ये 5 6 7 सारे क्वेश्चन का हम भी सॉल्यूशन करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें न्यू अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं न्यू क्लास में। थैंक यू।